नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 पाठ नंबर 7 एक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एक मनुष्य होता है, वो ट्रेन का टिकट लेता है और वहाँ पर 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे देता है और फिर अपनी क्लास में मतलब उससे सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। और वही कर्मचारी जो टिकट देने वाला आता है उसको पहचान लेता है और उनको कहता है कि भाई आपने गलती से 10 की जगह 100 रुपये दे दिए। तो इसे जो ऐसा एक मारने की शीर्षक आया, इसको देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कौन कहता है कि अभी लोगों में आस्था नहीं बची है, कैसे विश्वास नहीं किया जाए, विश्वास करना चाहिए। अभी मनुष्य में मानवता की भावना छिपी हुई है। तो इस पाठ को यहाँ तक हम पढ़ा, तो आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कैसे कहूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। ये जो घटना घटी ना, गलती से 100 रुपये की जगह 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिया और उसे टिकट बाबू ने वापस आकर के पूरे 90 रुपये लौटाए। तो कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। सच्चाई और ईमानदारी है, बची हुई है लोगों में, लेकिन और भी उसमें और भी उनको बढ़ाना है और भी उनमें और दूसरी जागृत करनी है सच्चाई के प्रति। वैसे अनेक अवांछित का मतलब होता है निंदा करने योग्य। अवांछित का मतलब क्या होता है? निंदा करने योग्य करना है, निंदा करने योग्य है। ईमान कैसे वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित यानी ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी हम निंदा करते हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, डाका डालना है, तो ये क्या है? ये ऐसी घटनाएं हैं जो रियल में देखा जाए तो नहीं घटनी चाहिए, और जब घट गई तो इनकी निंदा करनी चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। परंतु ये एक घटना ठगी या वंचना का मतलब होता है धोखा। वंचना का मतलब क्या होता है? धोखा। क्या कह रहे हैं? परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कौन सी घटना अधिक शक्तिशाली है? एक तो निंदा करने योग्य घटना है और एक धोखाधड़ी की घटना है। इससे कौन सी अधिक शक्तिशाली है? वो घटना अधिक शक्तिशाली है, उसमें ज्यादा सच्चाई है, वो ज्यादा मजबूत है। टिकट बाबू ने उसे यात्री को 90 रुपये लौटाए, वो घटना ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, अब लेकर कोई बता रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। जिस बस में यात्रा कर रहा था उसमें कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी, बस खराब थी। याद है, इस बस खराब थी। पाठ बस के बारे में पाठ पढ़ा था ना आपने पहले, बस वाला ही पाठ। कौन सा पाठ था? सोच लिया ना आपने दिमाग में? कौन सा? बस की यात्रा। लेके कौन थे उनके? हरिशंकर पर से हैं। तो ये भी बस खराब थी, जिस बस में लेकर यात्रा कर रहा था, रुक कर चलती थी। गंतव्य का मतलब होता है मंजिल, अपनी लक्ष्य। मंजिल गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन का मतलब होता है सुनसान। देखिए विस्तार निर्जन का मतलब क्या होगा?
इसमें देखो निर उपसर्ग जुड़ा हुआ प्लस जन। निर का मतलब क्या होता है रहित, और जन का मतलब लोग। लोगों से ऐसा स्थान जहाँ लोग नहीं है, ऐसा स्थान जहाँ लोग नहीं है। जन का मतलब आदमी। तो निर्जन यानी सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, मतलब बस पहले भी बस रुक रुक के चल रही थी, और फिर कि भाई हम 8 किलोमीटर में अपने गंतव्य मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपने गांव पहुंच जाएंगे। उससे पहले एक निर्जन सुनसान जंगल था, सुनसान जगह थी, वहां पर बस ने जवाब दे दिया, अर्थात रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात का समय था, 10 बज रही थी। बस में यात्री घबरा गए कि क्या होगा, अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे। यहाँ ये जो जहाँ बस रुकी थी वहाँ चोर डाकू लुटेरों की जगह है, तो ऐसा नहीं कोई लूटे। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, संदेह डाउट हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस खराब हुई। जो कंडक्टर था पैसा मांगने वाला, वो क्या किया उन्होंने, साइकिल लेकर वो तो निकल गए। फिर लोगों को लगा कि भाई ये कोई मिली भगत है, ये अब सुनसान जगह छोड़ कर वो तो चला गया, हो सकता है साठ गांठ है किसी चोर डाकुओं से, वो यहाँ पर आएंगे हमें लूट लेंगे, क्योंकि रात का समय था। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, अनेक संदेह होने लगा, अनेक बातें उनके दिमाग में, अनेक बातें होंगी कि भाई रोकी क्यों रुकी बस, कंडक्टर क्यों चला गया, रात को क्यों रुकी, यहीं क्यों रुकी, इस प्रकार की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा। अब देखो क्या भाई, किसी ने बस में ही बैठे यात्री ने कहा कि ये बस जिस स्थान पर रुकी यहाँ 2 दिन पहले एक डकैती हुई थी, यानी बस को लूट लिया गया था। परिवार से अकेला मैं ही था, बाकी सब सिंगल थे, परिवार के साथ ये लेके अकेला था। लेके कौन था, द्विवेदी। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, अब प्यास भी लगी, बच्चों को साथ में थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर, यानी एक तो बच्चों पानी चिल्ला रहे थे, और एक ऐसा नहीं कि लूटपाट चोर डाकू आ जाए तो बस को घेर के हमें लूट लिया जाएगा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बने। अब हुआ क्या, जो बस के यात्री थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और ड्राइवर को मारने के लिए उतर हो गए, उनको मारने लगे ड्राइवर को। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, हवाइयाँ उड़ने ने घबरा जाना, ड्राइवर भी बेचारा घबरा गया कि अब ये मेरे को मारेंगे, मेरे को अधमरा कर देंगे। लोगों ने उसे पकड़ते हुए बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, कातर ढंग से बहुत सावधानी से मेरी ओर, मतलब लेके की ओर देखने लगा। कौन, ड्राइवर। कब देखने लगा, जब उनको अन्य जो यात्रियों ने पकड़ लिया। हम लोगों को बस कोई उपाय कर रहे थे, बच्चे ये लोग मार डालेंगे, डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर का मन में एक विचित्र होता है, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब लेके कह रहा है कि जैसे उस ड्राइवर को बाकी वालों ने पकड़ा और पकड़ते ही वो विचित्र मुद्रा में मेरी तरफ देखने लगा, और फिर मैंने समझाया कि भाई इसको मारो मत, इनको पकड़ के रखो। परंतु यात्री इतना घबरे गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेके कह रहे कि मैंने यात्रियों को समझाया भाई इसको मारना नहीं है। कहने लगे इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। क्या कह रहा है, देखो इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत बेबी था, बेबी का मतलब डरा हुआ, बेबी का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। डरा हुआ था, अभी रात को 10 बज रहे थे, कंडक्टर छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार तो ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया, मारपीट को ड्राइवर को यात्रियों से नहीं मारने दिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल है। व्याकुल का मतलब होता है परेशान। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर दूसरे से उतार कर एक जगह घेर के रखा। ड्राइवर को मारा नहीं, समझाने के बाद समझ गए, पकड़ के रख लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना
उचित जान पड़ा। यानी देखो अभी तो हाल फिलहाल पकड़ के रखा है, अगर मान लो कोई चोरी मतलब कोई डकैत कोई लुटेरे अगर आ गए बस को लूटने के लिए आ गए तो हमें डाउट पूरा हो जाएगा, हमारा संदेह पूरा हो जाएगा, 100% सही है कि भाई इनकी मिली भगत है, हम ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही थी, लेके को थोड़ी देर में क्या दिखाई दिया, एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा होता, जो हमारे बस कंडक्टर जो भागा था ना साइकिल लेके, वो भी उस बस में बैठा है। उसने आते ही का अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। देखो सबका डाउट संदेह दूर हो गया, बस रियल में खराब हो गई और जो कंडक्टर था वो नई बस लाने के लिए उसके ने तो कोई किसी लुटेरों से सामने काट दी, न कोई डकैतों से, न कोई दूसरा कोई मामला था, ऐसी कोई संदेह की घटना नहीं हुई। वो खराब होने के बाद दूसरी बस लेने के लिए गया और वापस लेकर के आ गया। अगर बस चलाने लायक नहीं है, कौन सी जो खराब हुई वो। फिर मेरे पास एक लोटे में थोड़ा पानी और दूध लेकर आया और बोला कौन, कंडक्टर थोड़ा सा दूध और लोटे में पानी लेकर के पास आया। पंडित जी लेकर को पुकारा कि पंडित जी बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेकर आया। देखो दूध भी लेकर आया वो बच्चों के लिए, कौन, कंडक्टर। यात्रियों में फिर जान आई का मतलब होता है एकदम ऐसी थोड़ी शांति मिली, सबने उसे धन्यवाद दिया। किसको, कंडक्टर को। ड्राइवर से माफी मांगी क्योंकि भाई ड्राइवर को उन्होंने परेशान किया, यात्रियों ने घेर के रखा, मारने कूटने पर उतार हो गए, फिर उन्हें पकड़ कर रखा और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग अड्डे पहुंच गए। 10 बजे रुकी थी और इतनी स्पीड से उस कंडक्टर ने सावधानी बरती कि नई बस लेकर के आ गया और समय पर सबको अपने मंजिल पर गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्य एकदम समाप्त हो गया। अब देखो ये घटना, एक तो ये घटना जो कंडक्टर वाली और एक जो टिकट बाबू ने रुपए लौटाए थे 90 रुपए, इन दोनों घटनाओं को देख करके लेके कह रहे कि क्या मैं कैसे कह दूं सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। लोगों में दया है, दयालुता दिखाई ना, कंडक्टर ने दयालुता, कितनी दयालुता दिखाई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी मेरे साथ ऐसे अनेक घटनाएं हुई। जैसे मान लो किसी का, आप भी देखो, किसी का पर्स गिर जाता है और उसमें लाखों रुपए होते हैं, वो लौटा देते हैं। जेवर यानी सोने गहनों से भरा किसी का बैग गुम हो जाता है, वो भी लौटा देते हैं। कोई कागजी इंपॉर्टेंट मतलब कागज होते हैं, वो भी कोई लौटा देता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस प्रकार मतलब सच्ची है, ईमानदारी है लोगों में अभी तक। ठगा भी गया हूँ, यानी कई बार धोखा भी खाया मैंने, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, अवांछित घटनाएं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो बातें आपको धोखा देती है उन्हीं बातों का ध्यान रखो। जैसे आप रास्ते चल रहे हो और आगे पत्थर जमीन में निकला और आपने वहां ठोकर गई, तो नेक्स्ट बार वहां उधर से गुजरोगे तो आपको पता है कि मैं यहाँ ठोकर खा के गिरा था। तो उन्हीं बातों को ध्यान रखो आप, तो जीवन कष्ट में हो जाएगा। अगर सिर्फ धोखा खाया आपने और आप उन्हीं बातों को स्मरण करोगे, याद करोगे, तो आपका जीवन कष्ट में हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जो लोगों ने अकारण सहायता की, यानी कोई कारण ही नहीं, रीजन ही नहीं है, कोई खुद का स्वार्थ ही नहीं है और सहायता की लोगों ने। निराश मन को ढांढस दिया, ढांढस यानी हौसला बंधाना और हिम्मत बंधाई। कविवर यानी कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूँ। क्या कहा कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या कहा कि चाहे मैं कितना भी धोखा खा लूँ किसी से, कितना भी मेरे को कोई बेइज्जत कर दे, कितने भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं आप पर कभी संदेह ना करूँ। मनुष्य की बनी विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। यानी मनुष्य खुद कोई ऐसी निर्माण कर रहा है जिनको नुकसान हो रहा है, तो उस नीतियों को बदलना होगा, उन क्रियाओं को बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, यानी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी धीरे धीरे सब सही हो रहा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या निराश हो जाए, अभी वर्तमान कंडीशन देखे तो निराश हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये निराशा
खत्म हो जाएगी। कब? जब लोगों में आत्मीयता के गुण आ जाएंगे, लोग मानवतावाद पर चलेंगे, आनंदवाद की ओर मुंह कर लेंगे, सभी की अकारणीय सहायता करेंगे, चोरी लूटपाट डकैती ये कम हो जाएंगे, तब अपने आप भारतवर्ष उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही पाठ। कल आपको उससे क्या नाम था, पार्ट नंबर 4 था ना, उनके होमवर्क मिल गया, वो कर लेना। 5वां पार्ट चींटियों की अनूठी दुनिया, इसका होमवर्क आज आपको आज सेंड कर दिया जाएगा। दीवानों की हस्ती, इस दीवानों की हस्ती का कल आपको पास होमवर्क मिल गया ग्रुप में। तो इनकी 3 सप्रसंग व्याख्या दी हुई है और पीछे प्रश्न और उनके उत्तर दिए हुए, तो उनको पाठ को याद कर लेना। उससे पहले बस की यात्रा जो पाठ है उनके भी होमवर्क आपको मिल गया होगा, आप होमवर्क करते रहिए। पार्ट नंबर 4 आप क्लियर कर लीजिए। आज आपको पार्ट 5 का होमवर्क भेज दिया जाएगा। चींटियों की अनूठी दुनिया है ना, चींटियों के स्थान कोई नहीं ले सकता है ना। तो आज के लिए बस यही पार्ट 7 क्या निराश हो जाए पूरा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम 8 नंबर पार्ट। मैंने कल भी आपको एक सूचना दी थी कि इस बार आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होगी। बोर्ड तो पहले भी होती थी, लेकिन उसमें आपको फेल नहीं किया जाता था, पास कर दिया जाता था। इस बार ये रूल्स है, 5वीं और 8वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं होगी। 5वीं में तो फेल नहीं करेंगे, 8वीं में आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी और फिर 2 महीने के भीतर उनका पेपर करवाना होगा। और आप सप्लीमेंट्री में भी अगर मतलब नंबर कम लाए तो आप फेल माने जाएंगे और आपको 8वीं क्लास वापस पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।